गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन यूनिक क्लासेस। आज है 29 जुलाई 2020। तो 29 जुलाई 2020 के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहले लास्ट वीडियो के क्वेश्चंस का रिविजन और उसके बाद में करंट अफेयर्स का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, DST ने S&T सहयोग के लिए नया कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस देश के साथ शुरू किया है? तो ये है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में भारतीय मूल की कला नारायण स्वामी को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में किस राज्य में कुम्हार सशक्तिकरण योजना चलाई जा रही है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है एडिले जे सुमरीवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेले जाएंगे? तो इसका राइट आंसर है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेट में बदहाल सड़कों के सुधार के लिए मेकड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम का शुभारंभ करने की घोषणा की गई? तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन ओकाम्पा का निधन हो गया, तो वो किस देश से बिलोंग करते हैं? तो इनका राइट आंसर है तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल किसको नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है आनंदीबेन पटेल को। नेक्स्ट है, हाल ही में रिजर्व बैंक ने किस देश के साथ $400 मिलियन की मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता देने का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर नॉर्थ कोरिया। और नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस ने अपना 82वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो इसका राइट आंसर 27 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स ये थे लास्ट वीडियो के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है? इसका राइट आंसर है हिचेम मचिची को। हिचेम मचिची को ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री बनाया। उनको एलिस फकफक के स्थान पर नियुक्त किया गया, जिन्होंने हाल ही में मतभेदों के कारण इस्तीफा दे दिया था। अब जानते हैं ट्यूनीशिया के बारे में। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति हैं केस सैयद। ट्यूनीशिया की कैपिटल है ट्यूनिस और ट्यूनीशिया की मुद्रा है ट्यूनीशिया दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के तेज गति से काम करने वाली कोविड परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर है भारत। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल्दी नतीजे देने वाली 3 कोविड परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ किया है। ये तीनों सुविधाएं कोलकाता, नोएडा, मुंबई में नेशनल काउंसिल ऑफ इंडियन ऑफ मेडिकल रिसर्च में शुरू की गई है, जिनसे प्रतिदिन परीक्षण क्षमता लगभग 10,000 बढ़ जाएगी और इस तरह यह वायरस के शुरुआती पता लगाने और उपचार में मददगार साबित होगा, जिससे कोविड-19 के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में INA के कमांडेंट के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है वाइस एडमिरल MA अम्पीहोली को। वाइस एडमिरल MA अम्पीहोली भारतीय नौसेना अकादमी के नए कमांडेंट के रूप में चुने गए हैं। इन्होंने दिनेश त्रिपाठी की जगह स्थान लेंगे और दिनेश त्रिपाठी जी का कार्यकाल 12 जून 2019 से 27 जुलाई 2020 तक रहा है। वाइस एडमिरल MA हम्पीहोली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और पूर्ववर्ती नौसेना युद्ध करंजा और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं। वर्तमान में नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं एडमिरल करमवीर सिंह। नेक्स्ट है, दूसरे जागरूकता ई सम्मेलन का आयोजन किस अंग द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ILBS और AAI। ILBS है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंसेज और AAI है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन दोनों ने आपस में मिलकर दूसरे जागरूकता ई सम्मेलन का आयोजन किया है। यह सम्मेलन विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था और इसका थीम था कीप योर लिवर सेफ इन कोविड टाइम्स। वर्तमान में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह और इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंसेज के अध्यक्ष हैं विजय कुमार देव। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री के बीच संवाद हुआ है, तो वर्तमान में इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर है प्रभाव सुब्रियांटो। प्रभाव सुब्रियांटो वर्तमान में इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री हैं और भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह। इन दोनों के बीच में हाल ही में नई दिल्ली में एक संवाद हुआ था। यह संवाद
दोनों देशों के मंत्रियों में ने आपसी सहमति वाले क्षेत्रों में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और उसको बढ़ावा देने के लिए किया है। वर्तमान में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो और मुद्रा चलती है रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडिया वे स्ट्रेटेजिक फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक का लेखन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है एस जयशंकर ने। एस जयशंकर ने इस पुस्तक का लेखन किया है। यह पुस्तक हार्पर कॉलिंस इंडिया प्रकाशन ने प्रकाशित की है और इस पुस्तक में जयशंकर जी ने लिखा है कि भारत को एक ऐसे क्षेत्र में प्रभाव हासिल करने के लिए दृढ़ता से संघर्ष करना पड़ रहा है जो इससे पहले और अधिक आसानी से किया जा सकता था, क्योंकि इसकी विदेश नीति में अतीत में 3 बड़ी गलतियां रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जॉन सैक्सन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे? तो इसका राइट आंसर है अभिनेता। जॉन सैक्सन जाने माने एक अमेरिकी एक्टर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1954 में की थी और उन्होंने लगभग 200 फिल्मों से भी अधिक फिल्मों में काम किया है। उनकी सुपरहिट फिल्म थी एंटर द ड्रैगन, जिसमें उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी और दिस हैप्पी फीलिंग के लिए वर्ष के नए स्टार के रूप में उन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओलिविया डी हैविलैंड का निधन हो गया, तो ये कौन थे? तो ये जानी मानी एक एक्ट्रेस थी। इनको 2 बार ऑस्कर अवार्ड भी मिला था और इन्होंने सुपर हिट फिल्म द हैरियर्स के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका राइट आंसर डीआरडीओ। डीआरडीओ ने हाल ही में डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। यह प्रतियोगिता डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शुरू की गई है। इस प्रतियोगिता में देश के इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए खुली स्पर्धा के रूप में शुरू किया गया है और इसमें धनराशि के रूप में विजेता स्टार्टअप्स को 10 लाख रुपए और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वर्तमान में डीआरडीओ के रक्षा अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप का लॉन्च किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। डॉक्टर हर्षवर्धन ने वर्तमान में मौसम ऐप का हाल ही में शुभारंभ किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम पूर्वानुमान के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है। इस ऐप को इंटरनेशनल कॉर्प्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी और भारत मौसम विज्ञान IMD द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेट में रोजगार बाजार पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में हाल ही में रोजगार बाजार पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया? उसका राइट आंसर 28 जुलाई को। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया गया है। इस दिन को हेपेटाइटिस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, जिसमें माँ और नवजात शिशुओं में हेपेटाइटिस बी को रोकने पर केंद्रित है। हेपेटाइटिस वायरस के बारे में जान लेते हैं, तो ये 5 टाइप के होते हैं, A, B, C, D एंड E। इनमें से हेपेटाइटिस बी और C क्रोनिक संक्रमण है जो लंबे समय तक या कभी कभी वर्षों तक इसके लक्षण नहीं दिखाई देते, जो लीवर और कैंसर का मूल कारण है। इससे लगभग 1.3 मिलियन लोगों की हर साल मृत्यु हो जाती है। हेपेटाइटिस डे नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर बारूक बलमबर्ग का जन्मदिन के अवसर पे मनाया जाता है। वर्तमान में WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा में और जिनेवा स्विट्जरलैंड में और निदेशक है टेड्रोस अधनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो ये भी 28 जुलाई को ही मनाया गया। 28 जुलाई को नेचर कंजर्वेशन डे मनाया गया है। विश्व संरक्षण दिवस हर साल प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण करने के लिए सर्वोत्तम प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। तो ये थे फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बात करते हैं कल के सवाल के उत्तर की। तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार किसे दिया गया?
तो इसका राइट आंसर था ग्रेटा थुनबर्ग को। ग्रेटा थुनबर्ग को गुल्बेंकियन पुरस्कार दिया गया। अब बात करते हैं आज के सवाल की। तो आज का सवाल है, भारत विचार शिखर सम्मेलन 2020 का विषय क्या है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें और साथ ही आपको जितना भी इस क्वेश्चन के बारे में पता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें और इसको एक स्टडी ग्रुप में शेयर करें ताकि ये आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।